ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं बराबर आपको कहता चला आ रहा हूँ, अब आप उसका चिंतन करें या ना करें। यदि आपको इन रौरव यातनाओं से बचना है, प्रेत योनियों में नहीं जाना, तो भगवत सत्ता की ओर मुड़ चले। अपना इश्क उस परमात्मा से जोड़ ले। संसार की कोई वासना आप में न पैदा हो, सब कुछ उसके लिए करें तो आप निकल जाएंगे। देखिए रसखान क्या थे और कृष्ण के अनन्य प्रेमी बन गए। गुरुदेव ने कहा, रसखान की कृष्ण भक्ति प्रेम की कथा इतना भावपूर्ण और मार्मिक वह कथा थी, उन शब्दों को मैं लिख नहीं सकता, किंतु कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ही, और लिखा भी है। रसखान ईरान से आए थे। उन्हें गोकुल में एक लड़के से इश्क हो गया। वह लड़का सुंदर था, अतः रसखान के मन में उसके प्रति काम भाव था। इसलिए वह एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं रहना चाहता और उसी को लेकर उसके कविता की धारा फूटती रहती। उसके ऊपर वह कविताएं लिखा करते। एक बार का जिक्र है कि कोई महापुरुष की भेंट रसखान से हो गई। उस महापुरुष ने रसखान से कहा, अगर मैं इससे भी सुंदर बालक तुम्हें दिखा दूं तो? रसखान ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इससे एक पल के लिए अलग होना ही नहीं चाहता। महापुरुष ने कहा, एक बार यदि तुम उसे देख लोगे तो तुम इसको भूल जाओगे। रसखान ने पूछा, क्या वह इससे भी ज्यादा सुंदर है? महापुरुष ने कहा, हाँ, वह बहुत सुंदर है, तुम एक बार उसे देख लो। पहले रसखान तो यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि इससे भी सुंदर कोई हो सकता है, परंतु महापुरुष के बार बार कहने पर वे तैयार हो गए। महापुरुष ने कहा, कल शाम को 4 बजे आना, वो ठीक समय पर ही आता है। रसखान समय से पहले पहुंच गए। काफी देर इंतजार करने के बाद वह बालक नहीं आया। पुनः दूसरे दिन रसखान आए। महापुरुष ने देखा, रसखान के मन में उस बालक को देख लेने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई। महापुरुष ने कहा, दिल थाम के बैठना, वह आता ही होगा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटा बीत गया। इधर रसखान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि वह सामना सलोना 12 से 13 वर्ष का बालक, जो अति मनमोहक रूप वाला है, सामने आता ही होगा, दिखाई देगा। उसे देखते ही रसखान को बेहोशी आ गई। जब रसखान होश में आए तो उन्होंने महापुरुष से कहा, इस बालक से मुझको मिलवा दो। महापुरुष ने कहा, तुम तो बेहोश हो गए थे, कल वो फिर आएगा, तुम जरा बन संवर करके आना, तब मिलवाएंगे। अब दूसरा दिन आया। रसखान खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, आंखों में अंजन काजल लगाकर आए। महापुरुष ने कहा,
आज तुमको जरूर मिलवा देंगे। निश्चित समय पर श्याम सांवरा पुनः आए, बिना रसखान की ओर देखे महापुरुष की तरफ चले गए। रसखान उसकी सुंदरता को अपलक देख रहे थे। देख सके उन्हें फिर गशी जैसी आने लगी। उनके अंदर की वासना इतनी प्रबल हो गई कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पुनः बेहोश हो गए। बाद में जब होश आया तो उन्होंने महापुरुष से कहा, आप जानबूझ करके मेरा परिचय नहीं करवाना चाहते, मुझसे नहीं मिलवाना चाहते। कहीं आपका मेरी ही तरह उस बालक से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? महापुरुष ने कहा, अरे नहीं भाई, वह आकर मुझसे कहानी सुनता है और चला जाता है। अच्छा, कल जब वह आएगा तो हम उसे कहानी नहीं सुनाएंगे, पहले तुमसे मिलवाएंगे। दूसरे दिन रसखान पुनः बन संवर तैयार होकर के आ गए। मनमोहक बालक पुनः अपने निर्धारित समय पर आए। महापुरुष ने कहा, आज मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। बालक ने पूछा, क्यों? इस क्यों का शब्द सुनते ही रसखान को गशी आने लगी। अरे, यह बालक बोलता भी है, कितनी मधुर है इसकी आवाज। उसी आवाज को सुनते सुनते ही रसखान बेहोश हो गए। बाद में उन्होंने महापुरुष से कहा, इस बालक को जैसे भी हो मुझसे मिलवा दो, मैं इसके बिना तो अब एक पल भी नहीं रह सकता। महापुरुष ने कहा, तुम तो बेहोशी हो जाते हो। रसखान ने कहा, क्या करूं मैं, वह है ही इतना सुंदर, मुझसे रहा ही नहीं जाता, और उसकी आवाज सुनते ही मुझे गशीशी आने लगती है। महापुरुष ने कहा, वह कहता था यह आदमी अच्छा नहीं है। रसखान बोले, अरे, आपने तो कहा था कि बन संवर करके आना, और मैं बन संवर के आया हूं। महापुरुष ने कहा, अच्छा ऐसा करो, उसे माखन बहुत प्रिय है। रसखान ने कहा, बोलो कितना लेके आए? महापुरुष ने कहा, थोड़ा सा लाना। दूसरे दिन रसखान नया नया कुर्ता पहनकर और माखन लेकर आए। जब श्याम सुंदर बालक आया तो महापुरुष उससे कहा, इसे माखन दिला दो। महापुरुष ने कहा, जाकर उससे मांग लो। बालक ने कहा, नहीं, तुम दिला दो। अब रसखान उसकी वाणी सुनकर बेहोश हुए जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता सीने पर हाथ रख करके फाड़ करके फेंक दिया। महापुरुष कहे, अरे कहाँ जा रहे हो, मांग लो जाकर। बालक ने कहा, माखन दे दो ना। और रसखान की वाणी फूट पड़ी। ऐसी वाणी फूटी, ऐसे प्रेम की धारा बही कि रसखान रसखान हो गए। अब रसखान कृष्ण के प्रेम में मतवाले हो गए। जरा सा माखन क्या खिलाया कि रसखान का अपना सर्वस्व लुटा बैठे। भक्ति प्रेम की धारा बह निकली, वह रुकी ही नहीं। रसखान गलियों गलियों में नाचने लगे और कविता कहने लगे। वह धारा अपने आप बह निकली, वाणी फूट गई। प्रसंग आता है, कुछ समय के बाद रसखान के माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी बहन और भाई उसे लेने आते हैं। रसखान कहते हैं, आज की रात रुक जाओ, कल चलेंगे। उस रात कृष्ण की मूर्ति के सामने रसखान अपनी वाणी खोलते हैं
तो कृष्ण उस मूर्ति से निकलकर नृत्य करने लगते हैं। उस नृत्य को देखकर रसखान के भाई और बहन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतना अद्भुत है यह कृष्ण। उन लोगों के वापस जाने की लालसा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और वह ब्रज के उसी गोकुल में ही रह जाते हैं। रसखान के कृष्ण प्रेम की गाथा गुरुदेव ने जिस भाव से कही उसे नहीं कहा जा सकता। ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव के आंखों में वह दृश्य तैर रहा हो। बाद में गुरुदेव ने कहा भी, मुझे वह दृश्य दिखाई पड़ने लगा था। मेरे गुरुदेव तो हैं ही कृष्ण, क्या कमी है, कृष्णावतार ही तो है। परम सत्ता से ओतप्रोत मेरे गुरुवर राम की झांकी देख लो, चाहे कृष्ण की छवि। सर्वशक्तिमान शक्तिधर हैं उत्कृष्ट महापुरुष, उसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। पता नहीं क्यों माया का आवरण मुझ पर से, हम सब पर से हट ही नहीं रहा। क्या करें, गुरुदेव ही जाने। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत